समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को निश्चित ही सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ अंधकार है और दुख रूप है, और उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्रदान किया है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी श्रुत पंचमी पर्व कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुआ और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। श्रुत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को द्रव्य श्रुत के रूप में महान सिद्धांत लिपिबद्ध किया गया था। उस उपलक्षण में इस विशेष पर्व को जैन आगम और जैन शासन में मनाया जाता है। क्योंकि इसकी बहुत विस्तृत कथा है, पर संक्षेप से इसके पीछे का औचित्य समझ में आएगा तो उसका पूजा पाठ या उस पर्व को मनाने का तरीका भी शायद समझ में आने की संभावना है। सौराष्ट्र में धरसेनाचार्य मुनिराज आचार्य भगवंत विराजते थे और दक्षिण में वैणूर नदी के किनारे अरहतबली आचार्य भगवंत अपने विशाल संघ के माध्यम से एक यति सम्मेलन वहाँ संपादित कर रहे थे। सौराष्ट्र से धरसेनाचार्य भगवान ने अपनी उम्र और घटते क्षयोक्षम को देखते हुए अरहतबली आचार्य भगवान के पास समाचार भेजा कि कोई योग्य शिष्य हमारे पास भेजे दिए जाए जिसके माध्यम से जो श्रुत मेरे क्षयोक्षम का विषय है वह लिपिबद्ध किया जाए। वहाँ से दक्षिण से दो पुष्पदन भूतबली नाम के मुनिराज निकलते हैं, विहार करते हैं, सौराष्ट्र पहुँचते हैं। उनसे विद्या अध्ययन प्राप्त करते हुए पुनः
स्वतंत्र उस अध्ययन को जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे लिपिबद्ध करने के लिए वे अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं। क्योंकि लिपिबद्ध होने के उपरांत जो आचार्य भगवंत ने ज्ञान दर्शनाचार्य से ज्ञान प्राप्त हुआ था, दोनों मुनिराजों ने अपने अपने स्थान पर उसे लिपिबद्ध किया, जो 6 खंडों में विभाजित था, जिसका वर्तमान में षटखंडागम के रूप में नाम हमें प्राप्त होता है। उसका लिपिबद्ध होना उस अंकलेश्वर नाम के नगर में ये पूर्णता प्राप्त हुआ था और उसे संग्रहित करते हुए भूतबली महाराज और पुष्पदन महाराज के माध्यम से जो ये द्रव्य श्रुत प्राप्त हुआ वह इस दिन मतलब ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पूर्णता को प्राप्त हुआ। और पूर्णता को प्राप्त होने के कारण से अंकलेश्वर के राजा जो नरेश थे उन्होंने उस द्रव्य श्रुत षटखंडागम को हाथी अंबारी में विराजमान करते हुए उस द्रव्य श्रुत की जलूस और प्रभावना पूर्वक एक विशाल पुरुषार्थ और विशाल आयोजन वहाँ संपन्न किया। और इसी औचित्य से, इसी कारण से ही ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन श्रुत पंचमी मनाई जाती है, क्योंकि द्रव्य श्रुत इस समय से विशेष रूप से लिखना प्रारंभ हुआ। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, इसके पूर्व भी लेखन हुआ करता था पर बहुत अल्प लेखन प्राप्त होता है। विशेष रूप से सिद्धांत का लेखन इन 6 भागों में प्राप्त हुआ। वह दिन श्रुत पंचमी का स्वीकार किया जाता है और उसे मनाने के लिए श्रुत की आराधना, जितने पुराने श्रुत ग्रंथ द्रव्य श्रुत प्राप्त होते हैं उनकी सुरक्षा, कुछ नए वर्ष के लिए श्रुत आराधना के लिए स्वाध्याय का नियम लेना, श्रुत की सरस्वती आदि की पूजन करना, जिनके माध्यम से द्रव्य श्रुत प्राप्त हुआ था, पुष्पदन, भूतबली, धरसेनाचार, इन सभी की पूजा आदि करते हुए इसका आयोजन मतलब इस पर्व का आयोजन किया जा सकता है और बहुत उत्साह के साथ द्रव्य श्रुत की आराधना करते हुए इस पर्व को मनाया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दर्शन जैन बेंगलुरु कर्नाटक से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जब किसी व्यक्ति का देवलोक गमन हो जाता है तो सूतक क्यों पालते हैं, इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक पातक ये एक श्रावकों के लिए बताई गई आगम की मर्यादा है। जो कुछ अच्छे बुरे मतलब सुख के या दुख के दिनों में मृत्यु, जन्म आदि के निमित्त से एक देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बनाने की ये व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि अक्सर सुख और दुख के अतिरेक में व्यक्ति विवेक खो देता है और विवेक खोने से कहीं न कहीं वह देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी अविवेकी होते हुए कुछ अविनय रूप पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए आगम में श्रावकों के लिए ये व्यवस्था, ये मर्यादा बनाई गई है कि जैसी पीढ़ी है या जैसी अन्य भी उसकी व्यवस्था है, उसके अनुसार कुछ कुछ दिनों के लिए मतलब 3 दिन शुद्धि का, फिर 10 दिन, 13 दिन आदि ये जो भी व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से मात्र मर्यादा के रूप में ही सूचित की जाती है। क्योंकि जैसे किसी की मृत्यु हो गई, देवलोक गमन हो गया, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं वहाँ व्यक्ति को दुख होता है। अमुक व्यक्ति गया है तो उसके देवलोक गमन से होने वाले दुख के समय में, दुख के अतिरेक में वह अविवेक पूर्वक कोई भी कार्य ना करे। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु से उनको मर्यादा रखते हुए 10-13 या पीढ़ी के अनुसार सूतक की व्यवस्था, क्योंकि जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जाती है वैसे व्यक्ति का राग उतना घटता जाता है। इस कारण से ही पीढ़ी के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं आगम में लिखी गई है। मात्र और मात्र अविवेक पूर्वक कोई अविनय श्रावक ना करे, यही मात्र उद्देश्य किसी के मृत्यु के बाद सूतक और जन्म के समय हर्ष के अतिरेक में भी अविवेक पूर्वक कार्य ना करे, इसलिए पातक आदि के रूप में भी मर्यादा आगम में कही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से डॉक्टर सुरेश हीरालाल गोधा अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। निर्यावक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में शत वंदन। मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के चरणों में शत वंदन। मुनि संघ कुछ
महाराज जी, कुछ लोग हर साल लोगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, 100 आदमी 200 आदमी जैसे जैसे उनकी यात्रा कराते हैं। तो इस यात्रा कराने वाले को और यात्रा करने वाले को कितना कितना पुण्य मिलता है या पाप मिलता है, इसकी समझना तो जिनागम में कृत कारित और अनुमोदना, ये 3 शब्द प्राप्त होते हैं। चाहे पुण्य का कार्य हो चाहे पाप का कार्य, स्वयं करना, दूसरों से करवाना और करने वालों की अनुमोदना करना, इन तीनों का भी पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को फल मिलता है। जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने वाला जो जीव है, श्रावक श्रेष्ठी है, वह स्वयं कर रहा है उनके साथ, तो उसे तो स्वयं के करने का पुण्य मिल ही रहा है। साथ में अन्य जो श्रावकों को जिनकी योग्यता नहीं है, अर्थ या द्रव्य पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनको साथ ले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कृत कारित अनुमोदना मतलब करना, करवाना और करने वालों की अनुमोदना करने रूप उन्हें उन शुभ कार्यों का, तीर्थ क्षेत्र आदि आदि की वंदना का अवश्य अवश्य ही पुण्य मिलता ही मिलता है। और ये भी पक्का मानना कि स्वयं करेंगे तो एक ही व्यक्ति कर रहा है, स्वयं अच्छे भावों से कर रहा है तो उसे स्वयं का पुण्य मिल रहा है। पर अगर सैकड़ों का तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य कोई श्रावक श्रेष्ठी उठा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे सैकड़ों की यात्रा करवाने का और करवाने के साथ साथ उनकी अनुमोदना भी करने का पुण्य लगेगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था भी वही बना रहे हैं, उनकी रुकने, खाने, पीने, आने जाने की सब व्यवस्थाएं वही कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उनको उसका फल भी मिलेगा। और साथ में अगर उन श्रावकों के मतलब यात्रा करने वाले श्रावकों के भी अच्छे भाव है, सद्भावना है, तो उस सद्भावना का भी कुछ ना कुछ प्रभाव उन व्यक्तियों पे मतलब यात्रा करवाने वालों पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखें कि करवाना, करना और अनुमोदना करना, इसका भी आगम में बराबर पुण्य पाप कहा है। इसलिए ये करना, ऐसा कार्य करना मतलब श्रावक जिनकी योग्यता नहीं है उनको तीर्थ यात्रा करवाना, ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है। स्वयं तो हर व्यक्ति करता है, पर दूसरों को करवाने की भावना विरले ही पुण्यात्मा की होती है। उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए विशेष पुण्य प्राप्त होने की उनके लिए संभावना हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक स्मरण। प्रियांशु जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले से हुई श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। भगवान, वर्तमान काल में हम देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, हमारे तीर्थों पर कब्जा और उसकी पवित्रता को नष्ट हो रही है, और हमारे समाज में संतवाद और पंथवाद है। तो महाराज श्री, यह क्या हुंडास पर असर्पिणी काल का प्रभाव है, और अगर है तो आगम में इससे बचने के लिए क्या उपाय है? कृपया समाधान करें। नमोस्त महाराज। वर्तमान में समाज में, देश में जो कुछ भी विडंबना दिख रही है, ये मात्र खोटे हुंडावसर्पणी पंचम काल की नहीं है, अपितु उस खोटे काल में जीने वाले खोटे आशय, खोटी सोच और छोटी सोच वाले व्यक्तियों का ही ये नतीजा। काल पंचम काल होने पर भी और हुंडावसर्पणी काल होने पर भी वर्तमान में अगर हर व्यक्ति, हर श्रावक, हर समाज का घटक अपना अहंकार छोड़कर धर्म के लिए, धर्म क्षेत्रों के लिए, धर्म आयतनों के लिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित भाव से एक पुरुषार्थ करने का प्रयास करेगा, तो नियम से ये बहुत सारी विसंगतियां वर्तमान में समाप्त होने की संभावना है। पर समस्या ये है कि पहले झुकेगा कौन, समझेगा कौन और समझाएगा कौन। समझाने वाला तो फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति को, समाज को प्राप्त हो ही जाता है, पर व्यक्ति जहाँ समझना ही नहीं चाहता है, उसे साक्षात तीर्थंकर भगवान भी आकर समझा जाए तो भी वह पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर सर्वथा हम यही कहे कि नहीं, ये तो खोटे काल का, पंचम काल का, हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव है, तो ये तो काल को दोष देना, ये किसी प्रकार से बात नहीं बनती। खोटे काल का ही नहीं, अपितु खोटे काल में खोटे आशय, खोटे सोच से जीने वाले व्यक्तियों का ही ये पूर्ण रूप से पुरुषार्थ है, जिसके माध्यम से ये वर्तमान में विडंबना दिख रही है। और
चाहे जितने भी भेदभाव हो, जितने भी विडंबना हो, चाहे जनसंख्या घटने के रूप में हो, चाहे तीर्थ क्षेत्रों में कब्जे के रूप में हो, कहीं ना कहीं ये आपस की जो असामंजस्य की स्थिति है, मैं बड़ा तू छोटा आदि जो अहंकार की स्थिति है, इसी कारण से ही ये पूर्ण रूप से हमें विपरीतताएं समाज में, घर परिवार में और देश राष्ट्र में दिख रही है। इसलिए वास्तविकता में नए समाज, नए तीर्थों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, नए जीवन की और नए इंसान के निर्माण की आवश्यकता है। इंसान वही होगा, जिंदगी वही होगी, पर नई सोच लेते हुए अगर हर इंसान अपने धर्म आयतन के प्रति समर्पित होने का प्रयास करेगा, जो पहले कभी बुजुर्गों के पास श्रद्धान समर्पण था, वैसा श्रद्धान समर्पण आज अगर पुनः समाज में प्रवृत्त हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो बाहर कुछ करने के उपायों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति घर का, परिवार का ईमानदार और समझदार बन जाए तो घर परिवार में क्लेश नहीं होता। यही स्थिति समाज की भी है। समाज में भी हर व्यक्ति अपनी समाज, अपना मंदिर, अपने आयतन अपना मानकर उसे एक विशेष रूप से लगाव से, जुड़ाव से काम करेगा तो बदलाव अवश्य ही होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर। हे गुरुदेव जी, सादर कोटि सा नमस्तु महाराज जी। इच्छा में मन में सकारात्मक एवं कम मात्रा में विचार आने का सम्यक समाधान है। नमस्ते। मन में सकारात्मक विचार लाने के लिए मात्र कोई बहिरंग साधन, बहिरंग निमित्त कार्यकारी हो आवश्यक नहीं। कहीं न कहीं व्यक्ति को मैं सकारात्मक बनूं, मेरा जीवन सकारात्मक हो, मेरी सोच सकारात्मक हो, ये व्यक्तिगत सोच समझकर निर्णय करते हुए स्वयं से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि मन का तो रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के पास है ही नहीं है। मन का रिमोट अगर किसी के पास है, कंट्रोल अगर किसी के पास है, तो पूर्ण रूप से मेरे स्वयं के ही पास है। इसलिए उसमें क्या विचार लाना है, कितनी मात्रा में लाना है, कब उसे बंद करना है, पूर्ण रूप से उसका संचालन मेरा मन ही करने वाला है, अन्य कोई भी नहीं है। ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अंतरंग कारण को ठीक नहीं करेंगे, अपने मन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बाहर के सकारात्मक निमित्त कुछ भी करने वाले नहीं हैं। पर मात्र अंतरंग से भी काम नहीं होना है। बहिरंग निमित्त जैसे सकारात्मक स्थान होते हैं जहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्थान है, मंदिर है, अनेक आयतन क्षेत्र आदि है। उन स्थानों पर जाकर आप सकारात्मकता, सकारात्मक विचार आदि प्राप्त तो कर सकते हैं, पर वह तभी संभव है जब आपका मन उसके लिए तैयार हो। देवशास्त्र गुरु के पास तो बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी सकारात्मकता मिलती ही मिलती है, पर कहीं ना कहीं मन जब उद्वेलित होता है, मन जब शांत नहीं होता है, निर्विकल्प नहीं होता है, पुनः पुनः पापों के बारे में, पुनः पुनः भोगों के बारे में जब मन विचार करता है, तो कभी भी वह सकारात्मक हो नहीं सकता। इसलिए विषयों से, कषायों से, पापों से, किए गए गलतियों के बारे में और आने वाले भोगों के बारे में सोचना बंद करना होगा, तो अपने आप वह विचार सकारात्मक हो सकते हैं। और किसी प्रकार से मन कोई मशीन भी नहीं है कि उसे बंद कर दे, कम मात्रा में कर दे। जैसे माइक आदि का, टीवी आदि का वॉल्यूम कम ज़्यादा किया जाता है, ऐसे कोई बटन नहीं है कि उसे घुमा दो को विचार कम हो जाएंगे, बढ़ा लो सो कम ज़्यादा हो जाएंगे। उस पे भी आपको ही स्वयं से काबू करना होगा, और वो भी कुछ मिनटों में, घंटों में नहीं, कई दिनों के, कई महीनों के पुरुषार्थ से ही वह संभव है। जो अनर्गल विचार आ रहे हैं, तुरंत मन को खींच लो कि नहीं मुझे ये सोचना नहीं है। तुरंत हम सोचे कि नहीं, हम गुरु के पास बैठे थे, वहाँ हमने क्या सुना था, हम प्रभु के पास बैठे थे, तब हमने क्या चिंतन किया था, जिनवाणी पढ़ी थी, सुनी थी, तब हमारे मन में क्या विचार थे। अच्छे किए गए कार्यों के बारे में सोचते जाना, तो अपने आप जो नकारात्मकता है वो दूर होकर सकारात्मकता की ओर आपके विचार बढ़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा लोहाड़िया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर।
सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झूला जी चरणों में इच्छा में बन। महाराज श्री, जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण में विहार होता है तो धरातल से बहुत ऊपर आकाश में अधर विहार करते हैं, तो क्या देवलोग तो रहते होंगे उनके साथ विहार के समय, पर साधारण जनसमूह रहता है क्या, और रहता है तो कैसे रहता है? नमस्कार। तीर्थंकर भगवान का विहार आकाश मार्ग से होता है, ये सत्य है। पर तीर्थंकर भगवान के साथ जो जन समूह अन्य मनुष्यगण आदि विहार करते हैं, वे किसी भी प्रकार से आकाश मार्ग से या धरती से ऊपर नहीं, अपितु सामान्य रूप से जैसे मनुष्य चलते हैं वैसे ही मनुष्यों का गमन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तो ऊपर ऊपर चलते हैं और उसी तरह जो श्रावक भी होते हैं वह उन्हीं के बराबर चलते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, भगवान तो बहुत ऊपर चलते हैं। ज़मीन पर होने से मतलब बिल्कुल ज़मीन के ऐसे कुछ 2, 4, 5 फीट नहीं, केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष वे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो अगर सहजता से उनका विहार होते हुए उन्हें समझ में आ जाए, या कई बार ऐसा मतलब पढ़ने में भी आता है कि जनसमूह का भी वहाँ गमन करते हुए श्रावकों का भी वहाँ विहार हुआ, पर ये ध्यान रखें कि आकाश मार्ग में मात्र देव या तीर्थंकर आदि का ही गमन होता है। सामान्य रूप से जो श्रावक चलते हैं वह उतने ऊपर नहीं, अपितु जैसे सामान्य जमीन तल पर चलने वाले श्रावक अपने ही स्थान पर अपने ही मार्ग से गमन करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुनीता झा जी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले से विंचन कर। नमोस्तु भगवान। चारों महाराज जी के मेरा त्रिपाल नमोस्तु नमोस्तु नमो। भगवान, मेरा प्रश्न आहार से संबंधित है। सब लोग मतलब बहुत से लोग आहार देते हैं तो महाराज जी लोग नियम देते हैं, कुछ सप्ताह भर का, कुछ महीने भर का, कोई सालों का देते हैं। तो लोग नियम तो ले लेते हैं, फिर बाद में उस नियम को ऐसे अट्टी बना लेते हैं कि हम तो 1 दिन का लिए, हम तो 5 दिन का लिए। तो महाराज जी, ऐसा झूठ बोल के आहार देना सही है या आहार नहीं देना सही है? आपका मार्गदर्शन सही महाराज जी, उचित क्या है महाराज? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये जो लोकोक्ति प्रसिद्ध है उसे वास्तव में जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। मात्र पुण्य के लोभ में या पुण्य के राग में दान करना, प्रदर्शन के राग में दान करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। दान क्यों किया जा रहा है? जहाँ दान देते समय आप कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। अगर इस प्रकार से छल कपट मन में है, शरीर को भी आप कुछ करते हुए मन में कुछ सोच रहे हैं, तो आप स्वयं सोचे कि हम कितने मन, कितने वन और कितने काय की शुद्धि के साथ दान दे रहे हैं। और ये भी सत्य स्वीकार करना, आगम में पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट कहा है, जो मन वचन काय के शुद्धि के अभाव में दान देता है वह नियम से कुभोग भूमि में ही पहुंचता है। पात्र दान का पुण्य कि वो भूमि भोग के रूप में तो है, पर फिर भी कुभोग भूमि, यानी इतने बड़े कान होते हैं वहाँ के जीवों के कि वह एक कान बिछाता है, दूसरा कान ओढ़ के सोता है। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर तिर्यंच का, ये व्यवस्था कुभोग भूमि की हुआ करती है। इसलिए ऐसा जो काम करता है, मतलब छल कपट मायाचारी झूठ बोलकर मात्र हाँ हमने दे लिया, कर लिया, देख लेंगे, समझ लेंगे, महाराज का तो सब त्याग है, महाराज का तो सब त्याग है, ऐसा आदि करते हुए जो भी कार्य किया जा रहा है ये पुण्य नहीं अपितु पाप ही देने के लिए निमित्त बन रहा है। इससे बहुत अच्छा यही है कि ना दे, अनुमोद ना करे। आपको अगर इतना ही विकल्प है तो ना दे, पर बहुत अच्छी बात तो आगम में आचार्यों ने यही कही है कि दान मात्र किसी के चौके से उठाया, लड़ झगड़ के बास्केटबॉल जैसे अंजलि में डाल के वापस दौड़ के आ गए, ये कोई दान की व्यवस्था नहीं है। स्वयं का द्रव्य विवेक पूर्वक शांति, भक्ति, तुष्टि आदि
सभी गुणों को प्राप्त करते हुए ही देने से आपको पुण्य प्राप्त हो सकता है। अन्यथा भागा दौड़ी इधर उधर सबको देना है, सबको निपटाना है, इस चक्कर में दिया गया दान आपको पुण्य देने वाला हो ही नहीं सकता है। और ये भी आचार्यों ने कहा है कि कभी भी जैसे खाली हाथ दान नहीं दिया जाता है, मतलब अपने द्रव्य का दिया जाता है, ऐसे ही बिना नियम, बिना संयम, बिना व्रत लिए बिना कभी भी दान नहीं दिया जाता। और शायद इसीलिए देवों को दान देने की योग्यता नहीं कही जाती, वे व्रत नियम नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ अपनी योग्यता से नियम संयम लेकर ही दान देना यही श्रेष्ठ बात है। और नहीं ले पा रहे हैं तो अनुमोदना करें, पर झूठ चोरी झूठ और मायाचारी कपट करते हुए कोड़ी बनने का, निर्धन बनने का प्रयास ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।